बाबा। हाँ जी। 33 करोड़ देवात्माएं हैं, उनमें से 4.5 लाख आत्माओं की पूजा होती है। नहीं, 4.5 लाख आत्माओं की पूजा होती है। पूजा तो पवित्रता की होती है। हाँ। और 4.5 लाख तो संपूर्ण पवित्र होते हैं। 16 कला संपूर्ण, और फिर प्लस में संपूर्ण पवित्र होते हैं उनके बच्चे जो सतयुग में पहला जन्म लेते हैं। तो 9 लाख आत्माएं हैं जो पक्के देवताएं हैं। सचिव के लेकर कलयुग तक अंत तक उतरते रहते हैं ना देवात्माएं। तो सतयुग त्रेता में कैसे पूजा होती है? सतयुग त्रेता में पूजा नहीं होती है, वहाँ तो पावन है। द्वापर युग से कैसे पूजा? द्वापर युग से पतित बनते हैं। जो पतित बनते हैं वो अपने ही चित्रों की मूर्तियां बनाए पूजा करते हैं। मूर्तियां संगम युग के पुरुषार्थ की यादगार हैं, सतयुग त्रेता की यादगार नहीं है। सतयुग त्रेता में जो देवताएं जन्म लेते हैं उनकी पूजा नहीं होती है। कहाँ के पुरुषार्थ की पूजा होती है, कहाँ के कर्तव्य की पूजा होती है? संगम युग के कर्तव्य की पूजा होती है। और बाबा ऊंचते ऊंच पुरुषार्थ करेंगे तो ऊंचते ऊंच वंश में निकलेंगे, बोले बाबा। ऊंचते ऊंच पुरुषार्थ माना क्या है? ऊंचते ऊंच पुरुषार्थ करेंगे तो ऊंचते ऊंच वंश में निकलेंगे। ऊंचते ऊंच वंश में? वंश में। अभी ऊंचते ऊंच पुरुषार्थ माना क्या है? पुरुष माने आत्मा, अर्थ माने लिए। आत्मा की भलाई के लिए जो ऊंचे से ऊंचा कर्म करेंगे उसका फल तो मिलेगा। तो आत्मा की ऊंचाई के लिए जो पुरुषार्थ करते हैं वो ऐसे नहीं है कि सिर्फ सूर्यवंश वाले पुरुषार्थ करते हैं और दूसरे धर्मों में जो कन्वर्ट हो जाते हैं वो पुरुषार्थ नहीं करते हैं। पुरुषार्थ तो वो भी करते हैं, लेकिन बाप बदल देते हैं। तो जिस ऊंचाई का बाप होगा उतनी ऊंचाई का वर्षा मिलेगा। वर्षा यहाँ क्या है? जो पढ़ाई है उसी के अनुसार वर्षा है। पढ़ाई क्या है? पढ़ाई है राजयोग की, और वर्षा भी राजाई का है। ऐसे नहीं है कि सूर्यवंशी आत्माएं ही राजाई पाती हैं। दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले राजाई नहीं पाते हैं, ऐसा है क्या? सभी धर्मों में श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं। वो श्रेष्ठ चुनी हुई आत्माएं जब भगवान बाप आते हैं तो संगम युग में इकट्ठी होती है बाप के सामने। पढ़ाई भी पढ़ती है, परंतु कोई पूरी पढ़ाई पढ़ती है और कोई अधूरी पढ़ाई पढ़ती है। जैसे कोई LLB पास करते हैं तो जज बन जाते हैं, सरकारी वकील बन जाते हैं। कोई ऐसे होते हैं LLB पूरी पास नहीं कर पाई या फाइनल परीक्षा नहीं दे पाई फाइनल वर्ष में, तो वो इनकम टैक्स के वकील बन जाते हैं।
ऐसे ही है। जो पूरी पढ़ाई पढ़ते हैं 100%, वो विश्व के मालिक बन जाते हैं।